हम लोग 5 वार्ड है, पांचों इधर है, ठीक है। इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, मगर इसमें कोई बौना नहीं है, जो है ना, ये बौना नहीं है जो कम वोट मिलेगा, सब में वोट 19-20 मिलेगा। मगर ये देख लीजिए, ये 5 में हाइट कौन है, ये 54 नंबर वार्ड है। ये प्रियंका टेकरीवाल को मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये हाथ देख, ये 5 हाथ में ये सबसे ऊंचा जो दिख रहा है ये 54 नंबर वार्ड है। अब इसी से समझ जाए कोई फर्क नहीं है, ये पांचों जो है संदीपन शाह, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी है। और इससे समझ में आना चाहिए, जोड़ा फूल जब तक ममता बनर्जी हैं तब तक जोड़ा फूल में हमारे इलाके से जो डेवलपमेंट हुआ उसका नाम से वोट मिलेगा। मेरा सवाल विरोधी पक्ष है कि 5 साल तक आप थे कहा, 5 साल तो इंटाली विधानसभा क्षेत्र के एक भी इंसान आपको नहीं देख पाया। अब चुनाव आया, आप आए हैं, आप चुनावी समय में आते हैं, फिर चुनाव खत्म होता है, हारते और घर घुस जाते हैं। इनका मैं क्या जवाब दूं? एक कांग्रेस के कैंडिडेट का कहना है कि आपने 58 नंबर जो वार्ड है आपका वार्ड है, आपका वहीं पे काम नहीं हुआ। उनको पहले पूछिए 58 नंबर वार्ड शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है, वही उनको पता नहीं रहेगा। उनको पता ही नहीं 58, उनको एंटाली का जुरिस्डिक्शन भी पता नहीं होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां है ये पता नहीं होगा। 58 तो एंटाली के कोने में आता है, उसको तो और पता नहीं होगा, कभी गया भी नहीं होगा 58 नंबर वार्ड में, तो क्या बोलेगा वो? बिना गए हुए अपने घर से जो बोल पा रहा है वही बोल रहा है। इंटाली विधानसभा के टीएमसी के उम्मीदवार संदीपन शाह लगातार लोगों के साथ जा रहे हैं। बारिश हो रही है, उसके बावजूद बारिश में भीग के भी संदीपन शाह और साथ ही साथ वार्ड नंबर 54 के टीएमसी के हेवीवेट काउंसलर अमीरुद्दीन बोबी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। खासतौर पर संदीपन शाह को देख सकते हैं किस तरह से लोग, खासतौर पर महिलाएं, औरतें फूलों से उनका स्वागत कर रही है, फूलों को माला पहनाकर। और ये कलकत्ता के वार्ड नंबर 54 का नजारा है, जहां पर टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता, बारिश हो रही है, इसके बावजूद इनके जोश में कोई कमी नहीं है। इंटाली विधानसभा से इस बार टीएमसी ने संदीपन शाह को मौका दिया है, जो यहाँ के विधायक स्वर्ण कमल शाह के बेटे हैं। 58 नंबर वार्ड के काउंसलर है, एमएमआईसी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अमीरुद्दीन बोबी जो यहाँ के हेवीवेट काउंसलर है और संदीपन शाह दोनों को वेलकम कर रहे हैं। ये नजारा है वार्ड नंबर 54 के मुफीदुल इस्लाम लैंड का, जहां पर काफी संख्या में टीएमसी के सपोर्टर्स, टीएमसी के चाहने वाले सब यहां पर मौजूद है और अपने चहीते लीडर का वेलकम कर रहे हैं। फिलहाल ये डोर टू डोर का नजारा है, ये लोग अलग अलग गलियों में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और इनका जोश बिल्कुल अपने उफान पे। अब देखिए किस तरह से लोग केक खिला रहे, केक खिला के संदीपन शाह और अमीरुद्दीन बोबी का वेलकम कर रहे हैं। तो ये है नजारा 54 नंबर वार्ड का इंटाली विधानसभा क्षेत्र से। इस अवसर पर संदीपन शाह और अमीरुद्दीन बोबी से हम लोगों ने बात किया, क्या कुछ इनका कहना है, आइए आपको हम दिखाते हैं। चाय पे चर्चा तो आपने 2014 में सुना ही होगा, लेकिन हम आपको 2026 में चाय पे चर्चा दिखा रहे हैं। मेरे सामने देखिए इंटाली विधानसभा के टीएमसी के हेवीवेट कैंडिडेट संदीपन शाह है, साथ ही साथ 54 नंबर वार्ड के टीएमसी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर अमीरुद्दीन बोबी, दोनों यहाँ पर है। बारिश हो रही है, इसके बावजूद, बारिश के बावजूद इन दोनों के जोश में कोई भी तरह के कमी नहीं है। इनके तमाम सपोर्टर्स यहाँ पर जो है डोर टू डोर जा रहे हैं। दादा बारिश हो रही है, आप लोग भी, बॉबी भाई तो पूरा भीग चुके हैं, आप थोड़ा कम भीगे हैं, फिर भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। हाउ इज द जोश? जोश तो बहुत बढ़िया है, बारिश हो या कुछ भी, और बारिश तो हम लोग के लिए शुभ होता है। तृणमूल का कोई भी कार्यक्रम में बारिश बहुत शुभ होता है। आज बॉबी भाई का यहाँ पे हम लोग डोर टू डोर कर रहे, उसमें बारिश हुआ, लेकिन बारिश में जोश नहीं घटा। जिस तरीके से आदमी उत्साह के साथ, ममता बनर्जी का कैंडिडेट है, हमको जिस तरीके से प्यार बरसा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार ममता बनर्जी थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार बनाने वाली है। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, हालांकि आपका फादर का वार्ड है, आपके फादर 15 साल यहाँ के विधायक रहे, लोगों के बीच में आ रहे, लोगों का कैसा रिएक्शन है? लोगों का रिएक्शन जाहिर बात है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सारा साल तृणमूल कांग्रेस लोगों के साथ रह के काम करते हैं। हर कार्यकर्ता लोगों का सहयोगिता करते हैं, हमेशा यही कोशिश करते हैं कि लोगों के पास खड़ा रहे, साथ खड़ा रहे, उनके सुख दुख का साथी बने। तो जो ऐसा मानसिकता लेके जो दल के कार्यकर्ता लोग चलते हैं, जब चुनाव आता है तब पब्लिक उनके साथ देता है। तो जाहिर सा बात है यहाँ के सब लोग उत्साह में हैं। आपके जो विरोधी है वो लोग दादा एक ही बात बोल रहे हैं, नेपोटिज्म, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे याद है कि 2015 में आप पहली बार जब काउंसलर का इलेक्शन लड़े थे, मैंने आपका लिया था इंटरव्यू, उस टाइम में भी सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे टीएमसी के काउंसलर कैंडिडेट में आप थे।
देखिए, नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको लोगों का दिल जीतना पड़ता है काम के द्वारा। अगर आप सही काम करेंगे तो लोग आपको अपने दिल में बसाएगा, अगर नहीं करेंगे तो लोग आपको उखाड़ के फेंक देगा। तो यहाँ पे नेपोटिज्म का कोई जगह है ही नहीं, कोई किसी के लिए जगह बना के नहीं दे सकता है। जगह बनाना खुद और अपने काम से, अपने कार्य से ही अपना जगह बनाना पड़ेगा। तो नेपोटिज्म का जगह कहाँ से रहा है? लोग के पास और कोई एजेंडा है नहीं, एजेंडा बना के बोल रहे, बोलने दीजिए। मेरा सवाल विरोधी पक्ष से है कि 5 साल तक आप थे कहाँ? 5 साल तो इंटाली विधानसभा क्षेत्र के एक भी इंसान आपको नहीं देख पाया। अब चुनाव आया, आप आए हैं, आप चुनावी समय में आते हैं, फिर चुनाव खत्म होता है, हारते और घर घुस जाते हैं। इनका मैं क्या जवाब दूं? एक कांग्रेस के कैंडिडेट का कहना है कि आपने 58 नंबर जो वार्ड है, आपका वार्ड है, आपको वहीं पे काम नहीं हुआ। उनको पहले पूछिए 58 नंबर वार्ड शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है, वही उनको पता नहीं रहेगा। उनको पता ही नहीं 58, उनको एंटाली का जुरिस्डिक्शन भी पता नहीं होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां है ये पता नहीं होगा। 58 तो एंटाली का एक कोने में आता है, उसको तो और पता नहीं होगा, कभी गया भी नहीं होगा 58 नंबर वार्ड में, तो क्या बोलेगा वो? बिना गए हुए अपने घर से जो बोल पा रहा है वही बोल रहा है। प्रियंका टिब्रेवाल का ये कहना है कि आप लोग 58 वोट से उसको हार मिला था लास्ट टाइम, इस बार जो है सब वोट जो है कट चुका है एसआईआर में, अब टीएमसी के पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, कितना परसेंटेज वोट पोल हुआ था? 68% लास्ट टाइम 2021 में जी। और अभी वोट पोल कितना होगा? 90% वोट पोल होगा। तो ये जो ख्वाब देख रही है, ख्वाब तो ख्वाब होता है, जब ख्वाब टूटेगा, सच्चाई से रूबरू होगा, हार का सामना होगा, फिर से कुछ एक और कहानी बनाएगी। तो कहानी बनाने वाले को कहानी बनाने दीजिए, हम लोग का काम है लोगों के साथ रहना, काम करना, वो हम लोग करते रहेंगे। देखिए, ऐसे करके मैं कोई मार्जिन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। मार्जिन क्या, सीट भी बढ़ेगा ऊपर वाले के दुआ से। ममता बनर्जी के साथ बंगाल के हर एक अवाम है और इस बार देखिएगा हर केंद्र में रिकॉर्ड मार्जिन से तृणमूल का हर एक कैंडिडेट जीतेगा। आप युवा है, यंग है, पूरी इंटाली लोगों की निगाह आप पर है, आप अगर एमएलए बनेंगे तो आने वाले दिन में क्या क्या तोहफा देंगे? हमारे इंटाली विधानसभा क्षेत्र में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हो रहा है। यहाँ पे पानी का समस्या नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो पानी का चाहिदा और बढ़ेगा जी। तो हम लोग सबको मिलके पानी का और ज्यादा उपलब्ध हो पाए, ये कोशिश हम लोग को करना पड़ेगा। ये कोशिश एक रहेगी। हम लोग का यहाँ पे इंटाली विधानसभा क्षेत्र में दीदी का एक सपना है, एक प्रकल्प है पौथोकोनी का, मतलब वुमेन एंड चाइल्ड सुलभ शौचालय। वो इंटाली विधानसभा क्षेत्र में अभी तक बना नहीं, अभी शुरू हुआ है ये होना, तो वो एक करना चाहिए, उस पर कोशिश रखेंगे। और खास करके एजुकेशन के ऊपर फोकस हम लोग का सबका है। बॉबी भाई भी यहाँ पे काफी सारे स्कूल्स किए हैं, क्योंकि जो समाज शिक्षा का हाथ पकड़ता है वो समाज हमेशा गठनमूलक दिशा में ही आगे बढ़ता है। उस पर हम लोग सबको फोकस करना चाहिए। ये हम लोग का सरकार का भी फोकस है और हम लोग का भी यही फोकस है। में बहुत सा ऐसा वार्ड है, बहुत मैक्सिमम जगह जो है बस्ती इलाका है, बस्ती इलाका के लिए क्या आपने सोचा? देखिए, बस्ती इलाका तो हम लोग का हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहता है, क्योंकि बस्ती, जिसको हम लोग अभी बस्ती नहीं कहते, हम लोग उत्तरण कहते हैं। तो उत्तरण में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है जनप्रतिनिधि का। तो हम लोग तो हमेशा तत्पर रहते हैं कि वहां के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, ताकि वो लोग हमेशा वहां पे अच्छे से रह पाए। ये फोकस तो हमेशा ही है। और बस्ती में जो हम लोग उत्तरण कहते हैं, वहां का काम 12 महीना चलता रहता है, तो वहां काम कभी खत्म नहीं होता है। एक काम खत्म करते हैं तो दूसरा काम आएगा, काम तो चलते रहेगा और हम लोग काम करते रहेंगे। 54 नंबर वार्ड के काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी है, आपके साथी भी है केएमसी में, क्या इनके काउंसलर, ये काउंसलर तो आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा यहाँ? बिल्कुल, हम लोग दोनों कितने दिन के दोस्त है, तो अभी तो और अच्छा हो गया। उम्र है, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम उम्र के हैं तो काम करने में और आसानी होगा और सुविधा होगा, ट्यूनिंग बढ़िया होता है। तो बॉबी भाई जिस तरीके से 54 नंबर वार्ड को इतने सजाए हैं, यहाँ पे आके तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि इधर आना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बाकी तो सब वही संभाल ले रहे हैं। ऑपोजिशन ने बहुत शुरू में ये अफवाह फैलाया क्या अमीरुद्दीन बॉबी जो है वो नाराज थे, लेकिन आपने जिस अंदाज से बारिश में भींग के साथ दे रहे हैं और पार्टी के सैनिक का जो रोल आप दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे इससे? देखिए, ऑपोजिशन का काम है बोलना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बात समझना चाहिए प्रियंका को, जो बीजेपी के कैंडिडेट है जी, वो जितना बोलेंगी उतना वोट फेवर में आएगा। इसलिए कि जो गैपिंग है 5 साल का जी, वो इंटाली में खड़ी हुई, उसके बाद चले गई भवानीपुर, फिर भवानीपुर से चले गई बर्दवान,
तो वो डामाडोल थी कि कहाँ से उनको लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना है। जब वहां से बर्दवान से नहीं मिला तो फिर इंटाली में आके बैठी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से वो सोच रखी है, ये डिवाइड करने का, यहाँ डिवाइड का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए रास्ता नहीं है, स्वर्णा कुमार साहा 15 साल से यहाँ विधायक है और जो डेवलपमेंट का काम की बात करती हैं कि राजनीति में कोई रिलेशन का मेंटेनेंस नहीं होता, जो कि रिलेशन का है और कोई नहीं था, ये गलत मैसेज दे रही हैं। वो इसी इंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंसलर है 58 वार्ड का जी, और MMIC भी है, कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं और आज वो कैंडिडेट हुए हैं। तो पॉलिटिकली है, नॉन पॉलिटिकल रहते हैं, फिर आके टिकट लेते हैं, तब वो बोलते हैं कि हाँ और कोई नहीं था। पॉलिटिक्स में जो रहते हुए, पोस्ट होल्ड करते हुए, काउंसलर बनते हुए, MMIC बनते हुए और वो MLA का लड़के होने के वजह से ये काम हो रहा है। ये तो एक बात है। 15 साल में स्वर्णा कुमार साहा जो काम किए 54 नंबर वार्ड में, मैं 3-4 उदाहरण दूंगा जी। आप आ जाइए अंजुमन मुफीदुल इस्लाम, उन्होंने MLA लाइट फंड से पैसा दिया 20 लाख। एक और 35 नंबर अंजुमन मुफीदुल इस्लाम में स्कूल बना, उसमें 20 लाख रुपया दिया। UPSC WBCS का कोचिंग सेंटर हो रहा है, उसने वहां 20 लाख रुपया दिया। पद्मपुकुर जो स्कूल बना है उसमें उन्होंने 20 लाख रुपया दिया। पद्मपुकुर पार्क मेरा वार्ड नहीं है, मगर मेरे बोलने से वहां पर ही उन्होंने 10 लाख रुपया दिया। तो इसी तरीके से अनगिनत हर अदारा अपने इलाके में डेवलपमेंट का, काउंसलर का काम है ड्रेनेज, पानी, रास्ता घाट काम करना, MLA का काम है डेवलपमेंट करना। तो डेवलपमेंट का MLA का फंड से उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उनको संदीपन साहा को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग काफी हैं प्रियंका टेवरीवाल के लिए, वो जितना सोच रही हैं उतना वोट मिलाएंगे, तो जितना में वोट पाएंगे वो 1 वार्ड से वोट मिलेगा। तो आप समझ लीजिए 1 ही वार्ड उनके लिए काफी है। हम यहाँ पर जो वोट लाएंगे उतना वोट उनको पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगा। तो आप समझ लीजिए पहले ये जो उनका मंसूबा है, ये मंसूबा वो हर बार से यूज करना चाह रही है, इलेक्शन कमीशन को यूज करना चाह रही है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। वो सोच रहे हैं कि IAS ऑफिसर IPS को रद्दोबदल कर देंगे, हैजैक कर लेंगे। इससे नहीं होगा, आवाम हैजैक नहीं होगा। आपने जो आवाम के साथ में जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है SIR के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इसका रिजल्ट उल्टा उनको मिलने वाला है। जो लाइन लगा के जो हम लोग सोचते थे कि एग्जाम देने जा रहे, आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है, अब वही है 60 साल का आदमी भी और 70 साल का आदमी भी वही रिजल्ट देखने के लिए जा रहा है कि जो 20 साल 25 साल पहले रिजल्ट देखता था, वो रिजल्ट देख रहा है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक वोटर हैं कि नहीं। तो ये आप सोचने की बात है। ये सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम भाई जो हिंदुस्तान, बंगाल के जो वोटर हैं, इनके साथ में उन्होंने जिस तरह से खिलवाड़ किया है इलेक्शन कमीशन को रखते, वो जितना खिलवाड़ किए हैं, जितना ये सब बोलेंगे, जितना ये सब पैनिक करेंगे, उतना अगेंस्ट में बीजेपी का वोट जाएगा। तो मैं समझता हूँ इंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग 5 वार्ड है, 5 इधर है, ठीक है। इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, मगर इसमें कोई बौना नहीं है, जो है ना, ये बौना नहीं है जो कम वोट मिलेगा। सब में वोट 19-20 मिलेगा। मगर ये देख लीजिए, ये 5 में हाइट कौन है, ये 54 नंबर वार्ड है। ये प्रियंका टेकरीवाल को मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये हाथ देख ले, ये 5 हाथ में ये सबसे ऊंचा जो दिख रहा है ये 54 नंबर वार्ड है। आप इसी से समझ जाए कोई अरक फरक नहीं है। ये 5 जो है संदीपन साहा, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी है। और इससे समझ में आना चाहिए, जोड़ा फूल जब तक ममता बनर्जी है तब तक जोड़ा फूल में हमारे इलाके से जो डेवलपमेंट हुआ उसका नाम से वोट मिलेगा। तो मैं अपने इलाके के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, आपके चैनल से गुजारिश करूंगा, जो दूसरे स्टेट में जो हालात है डबल इंजन का, वो आप देख चुके हैं। और यहाँ कान पकड़ लेते हैं कि डबल इंजन यहाँ का सोचने भी मत, नहीं तो वही हालत होगा, वोट लेके 10,000 देके 10,000 रिटर्न, जिन्होंने खुशी खुशी वोट दिया घर टूटने का रिटर्न, जो रास्ते घाट में बैठे हैं उनकी रोजी रोटी में लात मारा जाएगा। आपको गैस महंगा दाम में मिलेगा, पेट्रोल महंगा दाम में मिलेगा,
हर चीज महंगाई बढ़ेगी, हर चीज की मनमानी होगी, हर चीज पर जुल्म होगा, खाने पीने पे रोक होगा, कौन मछली खाएगा, कौन फिश खाएगा, कौन गोश्त खाएगा, ये डिसाइड वो लोग करेंगे। तो मैं समझता हूं कि मगरबी बंगाल के लोग आंदोलन यहाँ से उठती है और पूरे देश में फैलती है। ये ममता बनर्जी आंदोलन करके दिखाई है। SIR के लिए ये लड़ाई सिर्फ मगरबी बंगाल की नहीं थी, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के वोटरों की थी, जो ममता बनर्जी जाकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है। लोग समझते हैं कि मगरबी बंगाल के लिए ममता बनर्जी लड़ी है, मगरबी बंगाल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ी है। और वो SIR जो जुल्म हो रहा है, जिनका वोट काटा जा रहा है, वो यहाँ के नागरिक हैं, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, जमीन की दलील, हर एक चीज है उनके पास। तब भी ये 30 लाख वोट काट कर वो समझते हैं कि मगरबी बंगाल में अपनी हुकूमत को बनाएंगे, चमकाएंगे। मगर मैं समझता हूं 30 लाख काटेंगे तो 3 करोड़ जुड़ेगा, 3 करोड़ जुड़ेगा। जिन लोगों को जुल्म करके उनका वोट काटे हैं, मेरे फैमिली में 10 लोग हैं, अब मेरा 2 वोट कट गया तो 8 वोट कहां जाएगा? तो आपने 2 काटा, 8 प्लस हुआ। तो ये समझने की जरूरत है, जज्बात होने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं, लोग, और बंगाल के लोग तो खास के मैं बोलूंगा, मुस्लिम जो है वो पढ़े लिखे तबके हैं, समझदार हैं और समझते हैं कि ये वोट किनको देना है। हिंदुस्तान को ये मगरबी बंगाल दिशा दिखाएगा कि हिंदुस्तान किस जगह में जाना है। और नरेंद्र मोदी का नस नाबूद 34 साल हुकूमत यहां पर उनको खत्म किया, ये आने वाला 29 में मोदी गया, ये हालात बन गए। आज देखिए बिहार में नीतीश कुमार को राज्यसभा दे दिए, मगर नीतीश कुमार आज गवर्नमेंट में रहना चाहते हो चीफ मिनिस्टर के हैसियत से। अब वो डामाडोल है, वो पहले अपने बताएं, अपने बचाएं, उसके बाद बंगाल में सोचें। आप चेहरा देखेंगे 5 साल पहले का, 10 साल पहले का मोदी जी का चेहरा, जब वो बोलते थे तो लोग सुनते थे। आज लोग सुनना ही पसंद नहीं करते, चेहरा देखना पसंद नहीं करते। हाथ दिखाने से और झूठ बोलने से वोट अब नहीं मिलेगा। लोग बेवकूफ नहीं है। अब 5 साल बनाए, 10 साल बनाए, अब लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो मैं समझता हूँ संदीपन शाह हमारे कलीग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, जो जोश में आज इंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर हैं और अवाम है। मैं समझता हूं कि इनका कोई मैच नहीं है। CPM कांग्रेस जो बोलना है बोले, बीजेपी तो छोड़ दीजिए, जमाना जब्त हो जाएगा। मैं आप समझता हूँ मार्जिन बढ़ेगा इनका 100% बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि 15 साल का काम किया हुआ एक घर के फरीक लोग भूलेंगे नहीं। अब तो डबल है, फादर भी है, बेटा भी है। तो ये जो तोड़ झोड़ का मामला है, इसको छोड़ दे। बीजेपी को कहूंगा मैं, मेरे जैसा 5 काउंसलर है, पहले इनसे समझे, तब तो MLA और कैंडिडेट ने परसों बोला कि प्रियंका जीत से आ रहा है MLA होची। देखिए पार्टी का कैंडिडेट है, कोई नहीं कहता है कि प्रियंका हारेगी, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। आपकी जमीन कहाँ है? आपके लोग पहाड़ में बैठने के लोग नहीं है। आप रैली करते हैं बैंड बाजा से, हम लोग रैली करते हैं, देखिए आवाम को देख के, हर एक कदम कदम में हर एक लोग ऐसे उत्साह है, ऐसे खुशी के माहौल है कि जैसे लग रहा है कि ईद आने वाला है। ईद आएगा, हमने इससे पहले भी कहा था, बैंड बाजा के साथ हम लोग जो है 29 तारीख को वोट डालेंगे और 24 तारीख को वलीमा करेंगे। ये हम बार बार बोलेंगे, ये खुशी का लहर होगा। आप देख लीजिएगा, ये मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को जितना तकलीफ देना है दे दे, मगर 4 तारीख को ममता बनर्जी दिखा देंगी कि तकलीफ सहने का मादा भी मगरबी बंगाल के लोगों के हाथ में है। 91 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, कितना असर पड़ेगा आपके पार्टी पे? देखिए इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बॉबी भाई बोल रहे थे, अगर आप 2 कटते हैं तो 8 जुड़ता है। वोट सिर्फ एरिथमेटिक नहीं है, केमिस्ट्री भी है। जिस तरीके से ये लोगों को परेशान किया है, बंगाल के जनता आवाम परेशान हुआ है। जो बीजेपी को वोट देने वाले का सोच लेके थे, वो भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हर किसी को लाइन में खड़ा कर दिया। शहर में तो फिर भी पोलिंग स्टेशन या जहां पे SIR का काम चल रहा था नजदीक, आप गांव का सोचिए तो 2-2 किलोमीटर जाके 70 साल का आदमी पूरा दिन लाइन में खड़ा था, वो बीजेपी को वोट देंगे? उसके परिवार बीजेपी को वोट देगा? तो ये लोग जो भी कर ले, ऊपर वाला लोग का साथ नहीं है। अब एक स्लोगन देंगे, काट काट काट,
बंगाल के अवाम बोलेंगे भाग भाग भाग। तो ये थे अमीरुद्दीन बॉबी और संदीपन साहा 39 विधानसभा के टीएमसी के उम्मीदवार, और इनके बारे में ये कह रहे कि ये जय वीरू की जोड़ी है जो इस वक्त इन छाई हुई है।